अस्सलामुअलैकुम। आपको हम हमारे ब्लेंडर के कोर्स में खुशामदीद करते हैं। पहले तो हम देखते चलें कि हम ब्लेंडर एक्चुअली है क्या। ब्लेंडर एक 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत ही स्टनिंग और क्रिएटिव किस्म के 3D मॉडल्स बना सकते हैं, जिन मॉडल्स को हम दूसरी चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दूसरी एप्लीकेशंस में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सच एज हम उसमें वीडियो गेम्स बनाने के लिए भी हम मॉडल्स बना सकते हैं, मूवीज़ के लिए एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए। ब्लेंडर जो है वो बहुत ही आसान टूल है जिसमें हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं और स्पेशली इसके इतने वास्ट वैरायटी ऑफ टूल्स एंड फीचर्स हैं, जैसे कि हम इसमें स्कल्पटिंग कर सकते हैं, टेक्सचरिंग कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, एनिमेशन, रेंडरिंग और बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की हम इसमें चीज़ें बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो भी ये इतना आसान है कि आप लोग इसको जल्द सीख सकते हैं। इसमें हम हमारे बहुत से डिफरेंट सेक्शंस हम हमारे कोर्स में आपको सिखाएंगे, जिसमें हमारा सेक्शन होगा जिसमें हम लाइट हाउस बनाएंगे, फिर हम मॉड्यूलर डंजन बनाएंगे, हम सोलर सिस्टम बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल मोटर बनाएंगे और इसी तरह से हम बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स भी क्रिएट करेंगे। तो आए हम देखते हैं कि हमारे ब्लेंडर के कोर्स में आपको हम किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं और आपको सिखाते हैं कि 3D मॉडलिंग एक्चुअली होती कैसी है। नाउ लेट्स बिगिन इट। Hopefully you will enjoy it and have fun in creating 3D models. Thank you. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा कोर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कोर्स शुरू करने से पहले हम हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लेंडर डाउनलोड्स लिखेंगे और यहाँ पे हमारे ब्लेंडर डाउनलोड्स पे हम इस लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। अब हम यहाँ से इसको एग्ज़िट करेंगे और हमारे ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर पे। तो ये था हमारा ब्लेंडर डाउनलोड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपना ब्लेंडर का कोर्स किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम हमारा ब्लेंडर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बेसिक स्टडी करते हैं कि ये हमारा ब्लेंडर का इंटरफेस है और ये हमारे सारे ऑप्शंस एंड टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके आगे ब्लेंडर में हमारी 3D मॉडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास ये एक्सेस दिए हुए हैं Z, Y, X एंड Z। तो X एक्सिस ये रेड लाइन है, Y एक्सिस ये ग्रीन लाइन है और Z एक्सिस जो है अगर आप इसको मूव करेंगे तो ब्लू लाइन है। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर पे लिखा हुआ है Z, तो ये हमारी ब्लू लाइन है। ठीक है, अब हमें हमारे सीन में मूव किस तरह से करना है। अब हमारे सीन में हम मूव इस तरह से करेंगे कि हमारे माउस का जो स्क्रॉल व्हील है हम उसको होल्ड करेंगे और इस तरह से हमारे सीन में मूव करेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारा ये है सिलेक्शन बॉक्स है, ये हमारा कर्सर है, ये हमारा मूव का है कि हम आगे किस तरह से हम करते हैं। ये हमारा रोटेट है, ये हमारा स्केल, ट्रांसफॉर्मेशन, एनोटेट, मेजर एंड ऐड क्यूब। तो ये देखें अब हमारा ये जो मूव है, हमने मूव के इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। ये देखिए हमारा ब्लू एरो आया। ब्लू एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा Z एक्सिस पे मूव करेगा। ग्रीन एरो पे मूव करेंगे तो ये हमारा Y एक्सिस पे मूव करेगा। रेड एरो पे हम करेंगे तो ये हमारा X एक्सिस पे मूव करेगा। अगर आपने ये सेलेक्ट नहीं करना है तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका G प्रेस करके कोई भी एक्सिस का आप बटन प्रेस करें। जैसे हमें Z एक्सिस पे मूव करना है तो हमने G प्रेस किया, Z प्रेस करेंगे तो ये Z एक्सिस पे मूव करेगा। G प्रेस करके X प्रेस किया तो ये X एक्सिस पे मूव करेगा। G प्रेस करके Y प्रेस किया तो ये हमारा Y एक्सिस पे मूव करे। तो ये इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे सीन में मूव करेंगे और हमारा जो सीन हमें मूव करना है तो वो हम करेंगे हमारे स्क्रॉल बटन से। माउस के स्क्रॉल बटन को होल्ड करेंगे और ये इस तरह से हमारा पूरा 3D व्यू कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कि हम हमारे सीन में मूव किस तरह से करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम हमारे ऑब्जेक्ट्स किस तरह से ऐड करते हैं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब है, इसको हम रहने देते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे, मैश में जाएंगे, हमारा सर्कल ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा सर्कल जो ऐड हुआ है वो क्यूब के अंदर हुआ है। तो हम सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे GX, UV स्फेयर करेंगे और इसको हम करेंगे GY। ये देखिए ये हमारा UV स्फेयर है। अब
फिर हम और मैश हमारा ऐड करेंगे, हमारा आइकोस्फेयर ऐड करेंगे, इसको हम करेंगे GY, यहाँ मूव करेंगे। फिर है हमारा सिलेंडर, ये हमने हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लिए, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे नहीं है, तो ग्राउंड लेवल पे करने के लिए हम शिफ्ट सेलेक्ट प्रेस करेंगे और हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और हम इनको करेंगे GZ1। तो ये देखें हमारे ये ग्राउंड पे आ गए। अब हम यहाँ पे इस पे ऐड करेंगे हमारा प्लेन। तो ये देखिए प्लेन हमारा जो है वो क्यूब के साइज़ का ही है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको बड़ा किस तरह से करते हैं और हम इसको इसके नीचे पूरा वाइड स्प्रेड किस तरह से करते हैं। ये हमने हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट को स्केल किस तरह से करते हैं। तो स्केल के लिए यहाँ पे हमारा ये वो भी है, ऑप्शन भी है। अगर आप इसको चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे स्केल करेगा, वाई से वाई एक्सिस पे स्केल करेगा और जेड से जो है वो जेड एक्सिस पे स्केल करेगा। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट ये है कि हम इसको प्रेस करें कीबोर्ड से S। देखिए ये इस तरह से हमारा स्केल हो जाएगा। हम इसको करेंगे GY और ये देखें हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स के नीचे वाइड स्प्रेड हो गया। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेट किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, चाहें तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो ये हमारा इस तरह से रोटेट होगा, ये देखें। और अगर चाहें तो हम हमारा R प्रेस कर सकते हैं, R प्रेस करके इस तरह से। लेकिन R प्रेस करके हमें हमारा एक्सिस डिसाइड करना होगा, तो हम Z एक्सिस डिसाइड करते हैं तो ये हमारा इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम हमारे इन ऑब्जेक्ट्स को एडिट किस तरह से कर सकते हैं। ये हमने हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक कर लिया था। अब इस पर हम लगाएंगे मटेरियल। ब्लेंडर में मटेरियल किस चीज़ को कहते हैं? मटेरियल कहते हैं हम जैसे इस पर कलर्स लगाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये जो है हमारा ग्रे कलर पे है, तो हम इस पर डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। तो हम डिफरेंट कलर्स इस पर किस तरह से लगाएंगे कि हम यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टीज़ पैनल में आएँगे और यहाँ पर जाएँगे हमारे मटीरियल प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद हमने हमारा जो है वो क्यूब सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, ये हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए। तो हम यहाँ पे इसको मटेरियल को रीनेम करेंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब पे करने के बाद ये हमारा जो बेस कलर है, इस बेस कलर को जो है हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम हमारा कोई सा भी कलर ले लेंगे। जैसे कि हमने इस पर ये वाला कलर लिया है। अब हम स्फेयर पे जाते हैं। स्फेयर पे जाने के बाद फिर हम न्यू मटेरियल करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम स्फेयर और यहाँ पे जाएंगे हमारा कलर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से कोन पे, फिर आइकोस्फेयर एंड देन सिलेंडर। ठीक है, ये हमने हमारे जो 3 हमारे ऑब्जेक्ट्स थे इन पे तो हमने का मटेरियल लगा दिया। अब हम जो हमारा जो बेस है प्लेन, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम हमारे मटेरियल लगाएंगे प्लेन। और इस पर हम कौन सा मटेरियल लगाएंगे? इस पर हम मटेरियल लगाएंगे जैसे ये यहाँ पे ग्रे है ना, तो या तो हम इसको वाइट कर देंगे या हम इसको डार्क ग्रे पे कर देंगे, ऐश ग्रे जो होता है। ठीक है, ये हमने हमारे इस पर मटेरियल्स लगा दिए। अब मटेरियल्स तो हमने लगा दिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हमारा मटेरियल चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो ये हमारा इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये अभी हमारे हम जो है वो नॉर्मल मॉडलिंग के मोड व्यू पोर्ट पे हैं। व्यू पोर्ट ये जो हमारा जो ये इंटरफेस है जो हमें नज़र आ रहा है, इसे हम व्यू पोर्ट कहते हैं। इसके भी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा, यहाँ पे देखें, हम इस ऊपर वाले टूल पैनल पे जाएंगे तो ये देखें हमारे यहाँ पे साइड में 4 सर्कल्स बने हुए, 4 ये जो सर्कल्स बने हुए ये हमारे व्यू पोर्ट के टाइप्स हैं। अभी देखें ये हमारा वायर फ्रेम मोड है। ठीक है, ये हमारा वायर फ्रेम मोड है। इस पर हम हमारे ना सारे एजेस और वर्टेक्सेस हमें इसके नज़र आएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स के। देखें इस तरह से ये हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा है एक्सरे मोड। अगर एक्सरे मोड बंद कर देंगे, देखें एक्सरे मोड खोलेंगे तो हमारा ये ट्रांसपेरेंट आर पार नज़र आएगा। ठीक है, और एक्सरे अगर हम बंद कर देंगे तो ये हमारा देखें इस तरह से हमारा प्लेन नज़र आएगा। तो ये वायर फ्रेम हो गया। इसके बाद ये हमारा
सॉलिड व्यू पोर्ट जिस पे हम हमारी मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, जो हमें सादा ग्रे कलर पे नज़र आता है। ये देखिए हमारा इस तरह से ये हमारा व्यू पोर्ट है जो हमारा सिंपल ग्रे कलर का है। इसके बाद हमारा ये है व्यू पोर्ट मटेरियल प्रीव्यू। ये देखिए हमारा व्यू पोर्ट हम देखें, जैसे हमने मटेरियल प्रीव्यू पे हमने जैसे ही क्लिक किया हमें हमारे मटेरियल्स नज़र आने लगे कि हमारा सिलेंडर किस कलर का है और हमारे बाकी ऑब्जेक्ट्स किस कलर के हैं। और लास्ट हमारा जो है वो है हमारा व्यू पोर्ट रेंडर के लिए। ये देखें रेंडर पे अब हमारे कलर्स चेंज हो गए। देखें मटेरियल प्रीव्यू पे जाओ तो हमारे कलर्स कुछ और हैं, रेंडर प्रीव्यू पे जाएं तो हमारे मटेरियल्स कुछ और हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? मटेरियल व्यू पोर्ट जो है वो हमारा जो है उस पर हमें सिर्फ हमारे मटेरियल्स नज़र आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जो रेंडर हो रहा है यानी हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हमारी किस तरह से फॉर्म हो रही है और हमारी लाइटिंग और हमारा कैमरा किस तरह से सेट है। अगर जैसे ही आप रेंडर व्यू पोर्ट पे जाओगे तो ये देखिए हमें हमारी लाइट का इफेक्ट भी नज़र आ रहा है कि हमारी लाइट कितने ऑब्जेक्ट्स पे कितनी पड़ रही है और हमारे ऑब्जेक्ट्स पे कैसे शेडोज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारे जैसे इसको रोटेट करें तो ये देखिए हमारी लाइट यहाँ पर है, ये डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है और हमारा बैक पे जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स के शेडो बन रहे हैं। तो ये देखें जैसे हमने किया कि रेंडर हमारी इमेज कैसी बनेगी तो हमारे कलर्स जो है वो डिफरेंट हो गए। ठीक है, यही फ़र्क है इन दोनों में कि ये हमारा जो है वो मटेरियल व्यू पोर्ट हमें सिर्फ बताता है कि हमने हमारे इस पे इतने मटेरियल्स लगाए हैं, कौन सा मटेरियल लगाया है। रेंडर व्यू पोर्ट पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बेसिक कलर्स एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमारी लाइट जो है जिस तरह से पड़ेगी इसी तरह से हमारे जो है वो मटेरियल्स नज़र आएंगे। तो अब रेंडर हमारा लास्ट थिंग हमारी बचती है रेंडर। तो रेंडर हम किस तरह से करते हैं हमारी पिक्चर्स को और हमारी एनिमेशंस को। सबसे पहले तो हम हमारा कैमरा सेलेक्ट करते हैं। कैमरा सेलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे ज़ीरो पे, नम पैड से आप ज़ीरो प्रेस करें, कैमरे को सेलेक्ट करें। नम पैड से आप ज़ीरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से एक बॉक्स फॉर्म हो जाएगा हमारे इंटरफेस पे। तो ये हमारा जो है वो कैमरा एक्टिवेट हो गया। तो ये देखिए अब ये हमारा स्टैटिक है, ना हमें बहुत जूम हो रहा है और हमें सारे ऑब्जेक्ट्स भी नज़र नहीं आ रहे कि ये हमारी एक पिक्चर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे हमारे यहाँ टूल पैनल्स में व्यू पे, और व्यू में जाने के बाद नेविगेशंस में जाके हम जाएंगे वॉक इन नेविगेशंस। ठीक है, वॉक इन नेविगेशन में जाएंगे तो अब वॉक इन नेविगेशन के हमारे जो मूव करने की जो है वो हमारे 4 ऑप्शंस हैं। W हम प्रेस करते हैं, एक W, एक हम प्रेस करते हैं S, एक हम प्रेस करते हैं A, एक प्रेस करते हैं D। तो W है जूम इन के लिए, S है जूम आउट के लिए, A है मूव लेफ़्ट और D है मूव राइट। तो ये हम हमारा कैमरा सेट करते हैं कि हमने हमारा कैमरा किस तरह से सेट करना है। तो ये देखें हम हमारा कैमरा आप सेट कर रहे हैं। आप अपना D या आप अपना कोई सा भी की प्रेस करें और अपने माउस को साथ साथ जो है वो आप मूव करेंगे तो आपका जो ये है रेंडर, ये हमने हमारा कैमरा सेट कर लिया। ठीक है, ये हमने हमारा कैमरा तो सेट कर लिया, ये हमारा इंटरफेस अभी भी वैसा का वैसा ही है, ये हमारी ब्लेंड फाइल है। तो अब इसको हम पिक्चर में फॉर्म कैसे करते हैं रेंडर करने के लिए, ये यहाँ पे देखें हम यहाँ पे जाएँ तो ये हमारे पैनल में रेंडर का ऑप्शन भी है और रेंडर इमेज का जो शॉर्टकट है वो है F12। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से भी रेंडर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ से हमारे कीबोर्ड से F12 प्रेस करें तो ये हमारा इमेज प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए हमारा इस तरह से ये इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई कि हमारा रेंडर किस तरह से होता है, हमारे व्यू पोर्ट कौन से हैं और हम हमारे इसमें मटेरियल किस तरह से लगा सकते हैं। रेंडर ख़त्म, मतलब इस इमेज को आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। इमेज में जाएंगे तो ये देखें हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेव एंड सेव एज, सेव अ कॉपी एंड एवरीथिंग। जो हमारे सेव के ऑप्शंस होते हैं ये इमेज हमारी यहाँ से सेव हो जाएगी। और इसको हम बैक करने के लिए हम स्केप भी दबा सकते हैं और हमारा सिंपल क्रॉस भी कर सकते हैं। और हमारा कैमरा डीएक्टिवेट करने के लिए हम वापस से नम पैड में से ज़ीरो प्रेस करेंगे तो ये हमारा कैमरा डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है। ये हमने बहुत ही बेसिक जो हमारे जो टूल्स थे वो हमने पढ़े हैं और इसके बाद हम हमारे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम इसमें हमारे प्रोजेक्ट की बढ़ने की तरफ से पहले हम देखेंगे कि हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को एडिट किस तरह से करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे हमारे बेसिक जो है हमने हमारे ये पैनल्स पढ़ लिए थे कि हमारे बेसिक कौन से होते हैं, व्यू पोर्ट किस तरह, व्यू पोर्ट हमारे कौन से हैं, मटेरियल हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से लगा सकते हैं और हम जो है हमारी इमेज को कैसे रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारे उसमें आगे कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें हम करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को एडिट। तो एडिट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, एडिट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम सिंपल हमारे सॉलिड व्यू पोर्ट पर जाएँगे, सिंपल। उसके बाद हम हमारे जो है हमारे एक्स्ट्रा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम कर देंगे हाइड और सिर्फ हमारे जो है क्यूब को यहाँ पे रहने देंगे।
तो अब हम ऐड करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को। एडिट हम इस तरह से करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को हम सिंपल क्यूब को हम कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड पे, ठीक है। शॉर्टकट एडिट मोड में जाने के लिए हमारा टैब का बटन, जैसे हम इधर ऑब्जेक्ट मोड पे हैं और हमने किया टैब आप प्रेस करेंगे तो ये सिंपल हमारा जो है वो हमारा एडिट मोड पे चला जाएगा। तो एडिट मोड पे हमारे 3 टाइप के एडिट मोड्स हमारे पास हैं कि हमें किस एंगल से हमें एडिट करना है। एक तो हमारा है वर्टेक्स, जो कि देखिए हमारे ये डॉट्स हैं, ये हम डॉट्स को अगर जैसे देखें, अगर आप इसको, तो एडिट हम किस तरह से करेंगे कि हम इसको सबसे पहले तो हम मूव करेंगे। तो मूव के लिए हम प्रेस करते हैं जी। तो ये देखिए हमने इसको मूव किया तो ये हमारा मूव करने लगा। हमारा एक वर्टेक्स मूव करेगा, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो अगर आप जी प्रेस करने के साथ साथ वाई भी सिलेक्ट करें तो ये सिर्फ वाई पे मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह से वर्टेक्स से हमारा एज है, वर्टेक्स तो हमने देख लिया, एज है, एज को हम यहाँ से सेलेक्ट करें तो एज को हम करें जी वाई, तो ये हमारा वाई पे सिर्फ एक वर्टेक्स मूव करेगा और हमारा डिफरेंट शेप फॉर्म हो जाएगी। देखिए इस तरह से, ठीक है। और हमारा है फेस को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके वाई, तो ये देखिए हमारा फेस इस तरह से मूव हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट और बड़ा होता चला जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि ये मूव किस तरह से होगा। इसी तरह से हमारा स्केल भी होगा, स्केल करेंगे तो देखिए ये हमारा स्केल इस तरह से होगा। ये फेस को स्केल करके देख लिया हमने। अब हमारे एज को स्केल करते हैं, एज को स्केल करेंगे तो ये देखें इस तरह से हमारा जो है वो स्केल एक्स, तो ये देखें हमारा एक्स पे इस तरह से स्केल होगा, ठीक है। और अब वर्टेक्स को हम अगर सेलेक्ट करके स्केल करें तो इस पे हमारा कोई मूव नहीं होगा। क्यों मूव नहीं होगा? क्योंकि वर्टेक्स हमारा एक सिंपल पॉइंट है, इसको हम किसी भी तरह से स्केल करें ये अपने शेप में ही रहेगा, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया स्केल। अब रोटेट अगर हम करें, रोटेट का हमारा शॉर्टकट है आर, तो ये रोटेट भी नहीं होगा। हमारे फेस को हम अब हमारे एज को सेलेक्ट करते हैं, एज को हम रोटेट करें तो देखिए अगर हमारा एज रोटेट होता है तो ये हमारा शेप इस तरह से कुछ फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम फेस को अब रोटेट करें, ये देखिए ये हमारा शेप यूँ फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि एडिट मोड पे जाने के बाद हमारे किस तरह से चीज़ों को हम डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। तो अब सिंपल एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे वर्टेक्स मोड पे या एज मोड पे रहेंगे, ठीक है। और हम डिफरेंट तरीके से इसको एडिट करते हैं कि अगर हमें इसको मज़ीद जो है वो किसी दूसरे शेप में फॉर्म करना है या हमें बीच में से इसको कुछ एक डिफरेंट सिंपल सा, जैसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हमारे सिंपल हाउस की, जो कि हम हमारे आगे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो हम हमारा हाउस बेसिकली बनाएंगे किस तरह से कि हमें हमारा ये तो क्यूब तो है हमारा, ठीक है। अब हमें हाउस के जो है वो रूफ़ बनानी है, क्योंकि नीचे से तो हमारा हाउस इस तरह से रहेगा, सिर्फ एक रूफ़ जो है ऊपर ट्रायंगुलर शेप में होगी। तो रूफ़ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे हमारा लूप कट। लूप कट बेसिकली क्या है, लूप कट ये है कि हमारा जो ये शेप है इसको बीच में से हाफ कट कर देगा और एक नया एज फॉर्म हो जाएगा। तो देखें किस तरह से होता है। लूप कट के लिए यहाँ पे हमारा ये देखें ऑप्शन भी मौजूद है और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर करके हम लूप कट करें तो देखिए ये हमारा इस तरह से बीच में लूप कट आ गया। आप अपना माउस मूव करें तो ये देखें दो तरीके से, एक वर्टिकल तरीके में भी कर सकता है, एक हॉरिजॉन्टल तरीके में भी कर सकता है। तो हमें इस वक्त हॉरिजॉन्टल तरीके से नहीं करना है, हमें हमारा इस वक्त जो है वो वर्टिकल उसमें चाहिए। तो हम इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से ऑरेंज है और हमारा ये एक एरो शो कर रहा है। तो ये एरो शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कट है उसको हम कभी लेफ़्ट पे भी मूव कर सकते हैं कि हमें जितनी स्पेस चाहिए हो, हमें सेंटर में नहीं चाहिए, हमें एक तरफ 30% चाहिए, बाकी तरफ 70% चाहिए। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको चाहे राइट पे ले जाएं, चाहे लेफ़्ट पे ले जाएं, या इसको आप 50-50 पे रहने दें यहाँ पे बीच में, ठीक है। ये हमने इस तरह से कर दिया। लूप कट को सिलेक्ट करने के बाद अगर देखें ये आप लूप कट हमने बीच में लगा दिया तो ये हमारा जो सिंगल वर्टेक्स था ये अब हमारे दो में डिवाइड हो गया। जैसे ये एक सिंगल वर्टेक्स अलग हो गया, ये एज हमारा अलग हो गया, ये एज अलग, ये एज अलग। और यहाँ पे अगर हम देख लें, अगर हम वर्टेक्स मोड पे जाएं तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा बीच में एज भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया, ठीक है। इस तरह से ये अब इसको हम लूप कट तो हमने कर लिया। अब हमारे ये वाले एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एज को सिलेक्ट किया, इसको हमने किया GZ1। ये देखिए ये हमारा इस तरह से हमारी रूफ़ का बहुत ही सिंपल सा था।
कि ये हमने हमारा बीच में लूप कट ऐड किया। लूप कट ऐड करने के बाद हमने ऊपर वाले एज को सेलेक्ट किया और उसको हमने किया सिंपल GZ मूव टू 1 नोटेशन। ठीक है, 1 नोटेशन हमने उसको मूव किया तो ये हमारा इस तरह से हमारा हाउस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट को एडिट किया है। इसी तरह से हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाएं तो ये हमारा सिंपल इस तरह से सॉलिड हो गया। इसको हम करते हैं डुप्लीकेट, शिफ्ट D, इसको हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट D, GX, ये हमने इसको यहाँ मूव किया। अब हम इसको किस तरह से हम इसको एक और एडिट कर सकते हैं कि हम एडिट मोड में जाते हैं। एडिट मोड में जाने के बाद हम करते हैं Ctrl+R, यहाँ से हमने इसको लूप कट लिया, डबल क्लिक करके हमने लूप कट जो है वो अपने उस पर ही रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ये कर लिया, लूप कट हमने ले लिया। अब हम इस लूप कट को लेने के बाद हम यहाँ पे हमारे फेस सेलेक्ट पे जाएंगे, फेस मोड पे, और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और इस फेस को हम करते हैं GZ। देखें GZ हमने किया, अगर इसको हमने मूव करना है GZ तो ये इस तरह से मूव करेगा। हम इसको करते हैं GY, इसको हम करते हैं GX। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से फॉर्म हो रहा है कि ये हमारा पूरा शेप ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एक जैसे हमने छोटा सा हाउस बनाना है, साथ में हमें छोटा सा एक और पोर्शन बनाना है। तो वो हम किस तरह से करते हैं कि हमने हमारे फेस को सेलेक्ट किया और हमने इसको किया एक्सक्रूड। एक्सक्रूड क्या होगा, एक्सक्रूड हमारा होगा कि हम जो है हमारा एक सिंगल को सेलेक्ट करके और हम जो है वो नया शेप फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अगर एक्सक्रूड करते हैं, एक्सक्रूड का शॉर्टकट है ई प्रेस किया, तो देखिए जैसे ही हमने एक्सक्रूड किया तो ये हमारा इस तरह से फेस का जो है वो नया एक शेप बन गया कि हमारा सिर्फ फेस सेलेक्ट हुआ और पीछे हमारा जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, हमारा पीछे पूरा सॉलिड फॉर्म में एक हमारा शेप बन गया। ठीक है, इस तरह से ये हमने इसको एक्सक्रूड किया। वापस से हम इसमें लूप कट लगाएंगे कि हम यहाँ पे भी एक छोटा सा रूफ बनाएं। तो हम इसको करेंगे Ctrl+R। ठीक है, ये हमने किया, डबल क्लिक किया और इस एज को हम अभी सेलेक्ट करेंगे, इस एज को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे GZ1। तो देखो ये हमारा इस तरह से शेप फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट जो है वो शेप बना सकते हैं। आप भी ट्राई करें कि आप किस तरह से अपने शेप्स को डिफरेंट उसमें फॉर्म कर सकते हैं कि आप बेसिक सिंपल जो है वो क्यूब को किस तरह के दूसरे शेप में फॉर्म कर सकते हैं। ये हमने यहाँ तक ऐड कर लिया। अब इसमें हम मज़ीद जो है वो शेप्स जो है वो सिंपल से शेप्स इनको और ऐड करेंगे, या आप चाहें तो इनको डुप्लिकेट करके 3-4 कर लें। ठीक है, या इसको आप थोड़ा सा और इनोवेटिव तरीके से या आप थोड़े अपने क्रिएशंस लगाएं कि आप इसको किस तरह से जो है वो एडिट कर सकते हैं। कौन सा एज सेलेक्ट करेंगे तो आपका कौन सा नया शेप फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आप अपना करें और अपने यहाँ पे आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी जो है वो इस तरह से आइडिया हो जाए कि आप अपने सिंपल ऑब्जेक्ट्स को सिंपल तरीके में किस तरह से एडिट कर सकते हैं। चलें अब मूव करते हैं कि अब हमारे आगे हम उसमें अब प्रोजेक्ट को, हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है लाइट हाउस, उसको किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से एडिट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले उसमें किया था कि हमने ऑब्जेक्ट्स को एडिट करके हमारे इस तरह के हाउस के शेप फॉर्म किए थे। अब हम देखते हैं कि हमारे रेंडर में जो हमारी जो लाइट है उसको हम किस तरह से और हाई डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा व्यू पोर्ट है मॉडलिंग का। अब यहाँ पे हम हमारे आगे शेडिंग व्यू पोर्ट पे, और ये हमारा जो लास्ट वाला है इसमें हमें लाइट का व्यू होता है। तो देखें ये हमारा इस तरह से, ये बाकी उस पर हमारे नहीं है। तो हम इस लाइट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं GX, यहाँ पे मूव करते हैं। तो देखें जैसे जैसे हम लाइट मूव करेंगे वैसे वैसे शेडो क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको किया। अब हम चाहें तो हम यहाँ पे लाइट लगाने की, मतलब यहाँ पे भी हमारे प्रॉपर लाइटनिंग हो तो हम इसको कर सकते हैं कि हम इसको करें शिफ्ट D और इसको करें हम GX GY यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम करें इसको GX, तो ये यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम इसको करें GY, पहले शिफ्ट D GY। ये देखिए अब हमारे सारे हाउसेस पे जो है वो हमारा प्रॉपर शेड आ रहा है और यहाँ पे हमारे शेडोज़ भी प्रॉपर फॉर्म हो रहे हैं। अब इसको हम रेंडर करके देखते हैं कि हमारा किस तरह से दिखता है। पहले अपना कैमरा सेट करते हैं। देखिए
हमारे हाउसेज अब जो है वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये तो हमने सिर्फ लाइट को सेट किया था। हम इसके जो है कैमरे से बाहर जाते हैं और इसको हम देखते हैं कि हम इसकी लाइट प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे है 1000 वोट, इसको हम बढ़ा के जो है वो हम इसको 5000 भी कर सकते हैं। ये देखें ये इतना हाई डिफाइन हो गया। अब इसको चाहे तो हम सन कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं, स्पॉट लाइट भी बना सकते हैं और एरिया लाइट भी हो सकती है, पॉइंट भी है ये। अब जब सन हमने किया तो सन जो है वो हमारा इस पर सब पे इफेक्ट किया। सन की अगर स्ट्रेंथ हम 5000 रखते हैं तो ये इस तरह से हम इसने हमारी सारी उस पर इस तरह से शेडो कर दिया कि वो सारा जो है वो वाइट हो गया। पॉइंट स्पॉटलाइट कैसे हो सकती है कि स्पॉटलाइट जहाँ पे होगी वो वहीं पे रहेगी, सिर्फ एक ही उसको शो करेगी। अगर हम इन दोनों लाइट्स को जो है वो हाइड कर देते हैं तो ये देखें हमारी स्पॉटलाइट सिर्फ इस हाउस पे आ रही है, तो हमें सिर्फ ये हाउस नज़र आएगा और हमें कोई हाउस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, स्पॉटलाइट हमारी ये होती है। एरिया लाइट हमारी ये होती है कि हमने इस पूरे एरिया पे हमारी लाइट को जो है वो हम इफ़ेक्ट हो रही है, यहाँ पे ये लाइट बंद करें और यहाँ पे ये लाइट बंद करें। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा लाइट पे आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में वो होगी उसी डायरेक्शन में आपको शेप नज़र आएगा या शेप का कलर नज़र आएगा, बाकी जो है वो आपको ब्लैक की उसमें नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमने हमारी लाइटिंग भी की। अब हम इसको हमारे मॉडल के हिसाब से इसको जो है वो हम सेट करेंगे और दूसरे उसमें हम देखेंगे कि हमारे मॉडल्स जिस तरह से हम बनाते हैं उनको किस तरह से लाइट की ज़रूरत पड़ती है, किस एंगल में, किस डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से हम आगे जाके इसको सेट करेंगे। ये थी हमारी लाइट प्रॉपर्टीज़ और हमने आज लाइट के जो है वो डिफरेंट हमने स्पॉट्स भी पढ़े हैं कि कौन कौन से स्पॉट्स हमारे लाइट के होते हैं। अब आगे चल के हम इसको हमारे जो है मॉडल को कंप्लीट करते हैं। अभी हमने हमारा लाइट हाउस बनाना है। हमने जैसे हमारा मॉडल हमारा फर्स्ट सेक्शन का लाइट हाउस, तो अब हमें हमारा लाइट हाउस बनाना है। तो लाइट हाउस बनाने के लिए हमारे वापस हमारे इस व्यू पोर्ट पे आएंगे जो हमारा मॉडलिंग का व्यू पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे ये सारे हाउसेस को जो है वो हाइड करेंगे, हमारी लाइट्स को भी हाइड कर देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें लाइट हाउस बनाने के लिए हम ऐड करेंगे हमारा मैश सिलेंडर और सिलेंडर को हम इस तरह से करेंगे कि ये तो हमारा बिल्कुल सही है। इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे हम GZ1। इसका हम स्केल थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कितना बड़ा इसका स्केल करते हैं। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हमारे एडिट मोड में जाते हैं, हमारे ये फेस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं एक्सक्रूड और स्केल इस तरह से, और हम इसको करते हैं एक्सक्रूड सेट। इसको हम अगेन एक्सक्रूड करते हैं इस तरह से। अब हमारा ये जो फेस है, हम इसको फेस को सिलेक्ट करते हैं और हम इसको करते हैं स्केल, एक्सक्रूड और स्केल। इसको हम करते हैं एक्सक्रूड, ये हमारा इस तरह से होगा। अब वापस हम इसको करते हैं एक्सक्रूड और स्केल 0, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखा हमने हमारा कि लाइट हाउस किस तरह से रेडी किया। अब हम इसमें करते हैं हमारा लूप कट ताकि ये मज़ीद सेक्शंस में डिवाइड हो जाए, ताकि हमें इसको कलर करने में जो है वो इजी हो जाए। हम करते हैं Ctrl+R। ठीक है, और यहाँ पे आके भी हम करते हैं Ctrl+R। देखा ये हमने हमारे लाइट हाउस को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और ये हमारे लाइट हाउस जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया। ये लाइट हाउस हमने बनाया। अब हम इस लाइट हाउस को जो है वो हम मटेरियल करते हैं। लाइट हाउस को हम मटेरियल किस तरह से करेंगे कि ये हमारा पोर्शन वाइट होगा, फिर हमारा ये पोर्शन रेड होगा, फिर ये वाइट होगा, फिर ये रेड होगा और यहाँ पे हमारी होगी लाइट। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे मटेरियल उस पर, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं एक्सरे मोड सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे हमारी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे,
ठीक है, ये हमने वाइट कर दिया। अब हम जाएंगे इधर, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे रेड। ठीक है, ये हमारा रेड हो गया, फिर ये वाइट होगा और फिर ये रेड आएगा हमारे शेडिंग व्यू पोर्ट पे जाके देखते हैं। ठीक है, हमारा पूरा रेड हो गया। अब इसके बाद हम जो है वो हमारे एडिट मोड पे जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं हमारा दूसरा कलर वाइट। यहाँ पे हम जाते हैं हमारे एडिट मोड पे। एडिट मोड पे जाने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम असाइन करते हैं वाइट। ओके, माय मिस्टेक। ये इसलिए था कि हमने हमारे एजेस को सिलेक्ट किया हुआ था। एजेस को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा शेड नहीं होगा। इसको हम करते हैं हमारे फेसेस पे। ठीक है, और हम इसको करते हैं कंट्रोल Z। ठीक है, ये हमारा इधर आ गया हमारा टोटल। अब हम इसको करते हैं हमारे फेस मोड पे। फेस मोड पे करने के बाद हम इसको करते हैं रेड को, हमने कलर सेट कर दिया इधर। ठीक है, कलर सेट करने के बाद हम इसको हमारे एक्सरे को सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे इसको वाइट रहने देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा टोटली सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको करते हैं रेड को असाइन, तो ये हमारा इधर रेड आ गया। फिर ये वाइट होगा और फिर ये हमारा रेड होगा। फिर इसको भी हम करते हैं रेड को असाइन, तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये कलर्स हमारे असाइन होंगे, ये इस तरह से। और हमारे ये जो हेड है इसको भी हम करते हैं रेड असाइन। ये देखिए ये हमारा इस तरह से है, इस तरह से हमारा असाइन हो गया। अब ये जो है हमारा, इसको हम असाइन करते हैं, हम नया मटेरियल ऐड करते हैं इधर और इसको हम करते हैं न्यू को हम करते हैं येलो। ठीक है, येलो पे आके हम इधर इसको करते हैं येलो, इसको हम करते हैं असाइन। और इसके हमने हमारे इमिशन पे ये जो था हमने इसको जो है हमारे इसको पूरा हाई कर दिया। उसके बाद हम इसकी रफनेस को थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, ठीक देखिए हमारा इस तरह से हो जाएगा। अभी देखिए हमारे हाफ पे हुआ है, तो ये हमारे हाफ पे क्यों है, क्योंकि हमने हमारे इसको सेलेक्ट नहीं किया था। असाइन, तो देखिए हमारा इस तरह से, ये हमारा इस तरह से हमने लाइट हाउस क्रिएट किया। यहाँ पे हम आएंगे तो हमें टोटली सिंपल ही नज़र आएगा और यहाँ पे हम आएंगे तो ये देंगे हमें इस तरह से हमारी लाइट हाउस ये जो टॉप है ये हमें इस तरह से लाइटेड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस हमारा रेडी है। ये हमने हमारा यहाँ पे लाइट हाउस बना लिया था। अब हम यहाँ पे हमारा बनाते हैं रॉकी बेस। तो रॉकी बेस हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम हमारे सिलेंडर को हाइट करते हैं और यहाँ पे हम हमारा मैश ऐड करते हैं जो होगा यूवी स्फीयर। इसको हम करते हैं 16 और यहाँ एक्स्ट्रा मोड में जाते हैं और फिर हमारे एडिट मोड में जाके हम इसको जो है हाफ को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे डिलीट फेसेस, तो ये हमारा डिलीट हो गया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम हमारे इस पर वापस
इस शेड पे जाएंगे, सॉलिड मोड पे जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे हमारे स्कल्पटिंग पे। स्कल्पटिंग पे जाने के बाद हम जो है वो इसको आप यूँ करें और आप इसको इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग करेंगे। जी देखें, ये हमारा इस तरह से पूरा ये मूव करेगा। ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसको मूव किया। हम इसको हर एंगल से इस तरह से करते हैं। आप जी सिलेक्ट करें तो देखिए, हम जी सिलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हमारा रॉकी बेस बन गया। अब ये जो है हमारा जो बेस है, इसमें जो है हमारे बहुत सारे जो फेसेस हैं। अब ये रॉकी बेस हमने बनाया है, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि हम इसको लो पॉली करें। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे हमारे मॉडिफायर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे हमारा डेसिमेट मॉडिफायर। डेसिमेट मॉडिफायर हमारे टोटल फेस काउंट कितना है, 128। हम उसको रेशो अगर हम कम करें तो देखें हमारा किस तरह से इफेक्ट करता है कि ये हमारे हो गए सिर्फ 35 फेसेस और ये हमारा बेस जो है वो बिल्कुल उसी शेप में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट मोड पे और हम हमारे इसको करते हैं अप्लाई। तो ये देखिए हमारे कितने हो गए, हमारे 128 फेसेस थे, जिसके बाद हमारे हो गए हैं सिर्फ 35 फेसेस। अब हम जाते हैं हमारे वापस लेआउट पे। तो ये देखिए हमारा रॉकी बेस जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है इस तरह से। ये हमने हमारा रॉकी बेस बना लिया था। अब हमारे जो है वो लाइट हाउस को सेटअप करते हैं। तो लाइट हाउस को सेटअप करने सिलेंडर को हम ऑन करते हैं, हमारी क्यूब्स, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं GX यहाँ पे, इसको हम करते हैं GY यहाँ पे, इसको भी हम करते हैं GY। अब हमने हमारे इसका स्केल छोटा करना था, हम इसको करेंगे स्केल GZ यहाँ पे और इसको हम लेकर आते हैं हमारे GX बेस पे लेके आते हैं हम GY यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा और स्केल करते हैं और GZ थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं। तो देखिए हमने हमारा ये लाइट हाउस यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसी तरह से हमारे जो हाउसेस हैं हम इनको भी सेलेक्ट करते हैं। GY यहाँ पे, GX, GZ। ये हमने हमारे इस तरह से हमारे हाउस यहाँ पे सेट कर दिए। अब हम इसको करते हैं, हम हमारे हाउसेस को और हमारे रॉकी बेस को मटेरियल, हमने लाइट हाउस पे तो मटेरियल कर लिया था। हम यहाँ पे हमारे शेडिंग पोर्ट पे जाते हैं। शेडिंग पोर्ट पे जाने के बाद हम इनको हाउस को सिलेक्ट करते हैं और ऐड मटेरियल। अब यहाँ पे हम हमारे एडिट मोड पे जाते हैं। एडिट मोड पे जाने के बाद हमारे जो टॉप है, ये हमारे जो रूफ्स हैं शेड डिफरेंट करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं
रेड और इसको हम करते हैं असाइन। तो ये हमारा इस तरह से असाइन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमने हमारे साथ हाउस को भी कलर कर दिया। अब हमारा जो है वो रॉकी बेस बाकी है। तो रॉकी बेस हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और हमारे बेस को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू कलर ऐड करते हैं, इसको हम करते हैं बेस, और यहाँ पे जाते हैं और इसको हम करते हैं ग्रे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हमारा ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो है लाइट हाउस हमारा ये इस तरह से रेडी है। अब इसको हम कैमरा सेट करें तो ये हमारा कैमरा इस तरह से है। लाइट्स हमने तीनों इनेबल कर दी और इसको हम करते हैं F12। तो देखिए हमारा ये लाइट हाउस रेडी है। वेलकम। आज हम हमारे सेक्शन में बनाएंगे हमारा एनिमेटेड सोलर सिस्टम। ये जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम इस तरह से सोलर सिस्टम को बनाएंगे। तो देखते हैं कि आए हम इसको किस तरह से बनाते हैं और आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे फाइल्स, न्यू, जनरल। हम न्यू फाइल इधर ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद हम इस बेसिक शेप को हम डिलीट करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे प्लैनेट्स बनाना। तो प्लैनेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं हमारा मैश यूवी स्फेयर और इसका रेडियस हम करते हैं 0.5। ठीक है, 0.5 करने के बाद हम इसको करते हैं स्केल इस तरह से। फिर हम हमारे वाई एक्सिस में जाएंगे। वाई एक्सिस में जाने के बाद हम इसको करेंगे शिफ्ट डी और इसी तरह से हम डिफरेंट प्लैनेट्स बनाएंगे और उनको रिसाइज करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे प्लैनेट्स बनाते हैं और उनको रिसाइज करते हैं। देखिए हमने जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स को हमारे डुप्लीकेट करके हमने बना लिया है। ये हमारा सन है और ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब इसके बाद हम हमारा ऑर्बिट बनाएंगे और ऑर्बिट बनाने के बाद हम इसको पूरे तरीके से इसको स्ट्रक्चर करेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हम हमारे ऑर्बिट्स को किस तरह से बनाते हैं। कि देखिए हमने जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स को बना लिया था। अब सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे प्लैनेट्स को जो है वो एक कलेक्शन में ऐड करेंगे। तो सब हम यहाँ पे जाएंगे हमारे इस बोर्ड पे और इसको हम करेंगे शिफ्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट, और हम इन सारे प्लैनेट्स को जो है स्फीयर्स को जो है वो हम ऐड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करने के बाद न्यू कलेक्शन और इसको हम रीनेम करेंगे प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स में हम जाने के बाद अब देखेंगे हमने हमारा क्रिएशन कर लिया न्यू कलेक्शन। अब इसको हम करेंगे प्लैनेट्स को हम इसको शॉर्ट कर देंगे ताकि हमारे यहाँ पे जो है स्पेस रहे। अब हम इन सबको एक साथ करेंगे हाइड और हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे ऑर्बिट। तो ऑर्बिट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा मैश सर्कल और इसको हम करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। और यहाँ पे हम जाएंगे हमारे कर्व डेटा प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे हम जाएंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जाने के बाद हम इसकी डेप्थ को जो है वो 0.01 कर देंगे। तो ये देखें ये हमारा ऑर्बिट रेडी है। इसी तरह से हम हमारे दूसरे ऑर्बिट्स भी बनाएंगे। तो दूसरे हम ऑर्बिट्स किस तरह से बनाएंगे कि ये हमने हमारा ऑर्बिट लिया है। अब हम यहाँ प्लैनेट्स में जाएंगे और सिर्फ एक सन को जो है वो हम
सिर्फ सन को हम अनहाइड करेंगे और बाकी हमारे ऑर्बिट्स को इसी तरह से रहने देंगे। अब हम हमारे ऑर्बिट्स को बनाते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स के 8 ऑर्बिट्स होंगे और हम इनको रिसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऑर्बिट को रिसाइज करते हैं, स्केल दिस, देन शिफ्ट डी, देन स्केल। इसी तरह से हम हमारे सारे 8 ऑर्बिट्स बनाएंगे। तो हमने हमारे 2 बना लिए हैं, 6 बाकी हैं। तो देखें हम किस तरह से इसको बनाते हैं। तो ये देखें हमारे जो हैं ऑर्बिट्स जो हैं हमारे एग्जैक्ट सन के मिडल पॉइंट पे हैं और हमने हमारे 8 ऑर्बिट्स क्रिएट कर दिए हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम हमारे प्लैनेट्स को इन ऑर्बिट्स पे किस तरह से सेट करते हैं। यहाँ पे हमने हमारे ऑर्बिट्स बना लिए थे। अब हमारे जो है स्फीयर्स मतलब प्लैनेट्स, हम उनको अनहाइड करते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से हमारे स्फीयर्स को अनहाइड कर दिया। अब हमारे जाएंगे हमारे जेड एक्सिस व्यू पे और अब हम हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स को सेट करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्लैनेट को सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट प्लैनेट को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे GX और इसको हम हमारे यहाँ एक्सिस पे ले आएंगे। ये देखिए अब हमारे एक्सिस पे हमारा एक्सिस प्लैनेट जो है वो बहुत बड़ी स्केल का है। तो हम इसको करेंगे स्केल। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिसाइज करेंगे और हम इसी तरह से देखते हैं कि हमारे क्या पता दूसरे प्लैनेट्स भी जो हैं वो उनको रिसाइज की ज़रूरत पड़े। तो अब हम इनको सेट करते हैं और देखते हैं अगर रिसाइज की ज़रूरत है तो हम करेंगे इनको स्केल। तो ये देखिए हमने हमारे इस तरह से प्लैनेट्स को सेट कर दिया है। अब हम हमारे यहाँ पे जाते हैं 1। ये देखें ऑर्बिट्स के सेंटर में हमारे प्लैनेट्स अब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम इनको टेक्सचर किस तरह से करते हैं, फिर हमको इनको नेम करेंगे, फिर हम इनकी एनिमेशंस करेंगे। अब हमारे यहाँ पे हम प्लैनेट्स को जो है वो मटेरियल लगाएंगे, यानी उस पर हम कलर करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले हमारे यहाँ पे हम व्यू पोर्ट चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको हमारे इस सन को सेलेक्ट करेंगे। सन को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे हम करेंगे न्यू और इसको हम रीनेम करेंगे एज सन, एंटर। और अब हम यहाँ से हमारा बेसिक कलर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे हमारे इस येलो डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे इमेज टेक्सचर पे। इमेज टेक्सचर पे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ओपन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे टेक्सचर्स जो हैं वो डाउनलोड करके रखे हैं, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके अपने प्लैनेट्स के जो हैं वो टेक्सचर्स डाउनलोड करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लगाएंगे सन, ये इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे इसकी रफनेस जो है वो थोड़ी कम करेंगे, रफनेस को हम थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे हमारे फर्स्ट प्लैनेट पे, इसमें हम ऐड करेंगे इस तरह से मरकरी। नाउ सेकंड प्लैनेट,
ठीक है, ये इस तरह से हमने हमारे प्लैनेट्स को जो है वो मटेरियल कर दिया है। हमारे ऑर्बिट्स जो है वो प्लेन रहेंगे और ये इस तरह से हमने हमारे इसको कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम इस पे ऐड ऑन करेंगे, जैसे हमारा ये सैटर्न है तो सैटर्न पे जो है हमारे रिंग्स होते हैं। सैटर्न पे हमारा एक रिंग होता है तो हम इस पे सैटर्न पे एक हमारा रिंग लगाएंगे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको हम हाइड करेंगे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको करेंगे शिफ्ट डी जी एक्स और इसको हम कर देंगे हाइड। हमने इसकी डायमेंशंस को जो है वो हमारे इसकी तरह, हमारे सैटर्न की डायमेंशंस थी 0.59 ऑन एक्सिस, तो हमारे जेड एक्सिस पे इस पे तो हमारा जो है वो सेम रहेगा और इसको हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे करेंगे 0.59 और अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट जी वाई एंड देन जी एक्स और इसको करेंगे स्केल। इसको सेलेक्ट करके हम इसको करेंगे रोटेट, क्योंकि हमारा रिंग जो है वो थोड़ा टिल्ट होता है। इसको करेंगे हम थोड़ा सा, हम इसको और स्केल करेंगे इस तरह से और अब हम इसको और इसको जो है वो ज्वाइन करेंगे कंट्रोल जे। तो देखें अब इसको हम देखें ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा कर्व है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम हमारे ऐसे रिंग को सेलेक्ट करेंगे और इस पर हम राइट क्लिक करके इसको करेंगे कन्वर्ट टू मैश। ठीक है, कन्वर्ट टू मैश करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट से और हम इसको करेंगे कंट्रोल जे, तो ये ज्वाइन हो गया। देखें इस तरह से, तो ये हमारा सैटर्न जो है वो रेडी है। अब हम हमारे वापस से हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अनहाइड करते हैं। तो देखें हमारा ये रेडी है। तो हमने देखा कि हम हमारे प्लैनेट्स को किस तरह से मटेरियल करते हैं। और अब हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं कि ये हमारे जो सारे सर्कल्स हैं हम इनको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम एक कलेक्शन में ऐड करते हैं। हम इसके कलेक्शन को रीनेम करेंगे ऑर्बिट्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया ऑर्बिट्स और ये हो गए हमारे प्लैनेट। अब यहाँ पे हम हमारे टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम रेडी था हमारे ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स और मटेरियल के साथ। तो अब यहाँ पे हम हमारा टेक्स्ट ऐड करेंगे कि कौन सा प्लैनेट कौन सा है और हम इस पे यहाँ पे, ताकि हमें अगर किसी को हम बताएं, वैसे तो हमें सबको पता है कि कौन से प्लैनेट कौन से हैं, लेकिन फॉर एनहांसमेंट कि अगर आप किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या कुछ है तो आपके पास टेक्स्ट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम हमारे ये प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स को हाइड करेंगे और यहाँ पे हम हमारा ऐड करेंगे टेक्स्ट और इसको रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस पे 90 डिग्रीज। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखें अब हमारा जो ये है वो सरफेस पे है दोनों तरफ से। अब इसको एडिट करने के लिए हम जाएंगे हमारे एडिट मोड पे। एडिट मोड पे जाने के बाद हम इसको क्लियर करेंगे और इसको हम करेंगे सन। ठीक है, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे अपने प्लैनेट्स में जाके हमारा जो सबसे पहला है सन, उसको अनहाइड करेंगे और बाकी सबको हाइड कर देंगे। तो ये देखें अब हमें क्या करना है, हमें सन के ऊपर इसको सेट करना है। तो ये हम इसको क्लिक करेंगे, हम इसको करेंगे जी जेड यहाँ पे और जी एक्स सेंटर अलाइन। देखें अब ये देखें, हमने अगर इसको एक्स एक्सिस पे देखा तो ये इस तरह से हमें इसके ऊपर नज़र आ रहा है। अब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये इतना दूर है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको करेंगे जी वाई। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं और अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है तो इसको वाइट ही रहने दे सकते हैं। अब इस तरह से हम हमारा दूसरा प्लैनेट जो है, और देखें अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो है वो डिफरेंट उसमें मूव करेगा।
यानी ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अगर इसको हम मूव करते हैं तो ये अपना अलग मूव करेगा, और इसको मूव करते हैं तो ये अपना अलग मूव करेगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको कर देंगे कंट्रोल P पेरेंट। तो अब ये देखें, अब हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारा दोनों साथ मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम हमारे दूसरे प्लैनेट्स को भी इस तरह से नेम करेंगे, शिफ्ट D करके इसको हम करेंगे GX, यहाँ मूव करेंगे और इस वाले को हम कर देंगे हाइड। तो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा है, नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा मर्क्यूरी। तो हम इसको एडिट करेंगे और इसको हम करेंगे हमारा सेट करेंगे हमारे इस मर्क्यूरी के ऊपर। तो GX GZ और इसको थोड़ा सा हम स्केल करेंगे और हम इसको करेंगे शिफ्ट होल्ड कंट्रोल P पेरेंट। तो ये हमारे ज्वाइन हो गए। इसी तरह से दूसरे को हम करते हैं, तो देखें हम किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, ये अब हमने इस तरह से हमारे जो हैं वो टेक्स्ट ऐड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एनिमेट करेंगे। ये हमने हमारा यहाँ तक मॉडल रेडी कर लिया था। अब हम यहाँ पे इसकी हमारी रह गई है लास्ट एनिमेशन। तो अब हम लास्ट एनिमेशन इसमें करते हैं। एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा ऐड करेंगे। अगर हम इसमें सबसे पहले ऐड करने से पहले कि हमारी एनिमेशन किस तरह से होगी, अगर हम हमारे डायरेक्ट सर्कल्स पे एनिमेशन करेंगे तो सर्कल्स अपने ऑर्बिट एक्सिस पे रोटेट करेंगे, ऑर्बिट पे रोटेट नहीं करेंगे। तो ऑर्बिट पे रोटेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे ये एम्प्टी प्लेन एक्सिस, इसको करेंगे GZ और इसको हम स्केल करेंगे थोड़ा छोटा। ठीक है, ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हम जब इसको रोटेट करेंगे तो हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो हम जब इसको रोटेट करेंगे तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट पर रोटेट करेंगे। तो इसी तरह से हम हमारे यहाँ पे 8 प्लैनेट्स के 8 एक्सिस ऐड करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, शिफ्ट D GZ मूव अप। तो ये हमने हमारे यहाँ पे 8 एक्सिस जो हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्लैनेट को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट प्लैनेट को, और हम सबसे फर्स्ट एक्सिस को भी सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट करके, और एक्टिव हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा एक्सिस। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कंट्रोल P पेरेंट। इस तरह से हम सारे ऑर्बिट्स को हम करेंगे। ठीक है, ये हमने पेरेंट कर लिया। अब देखें पेरेंट करने के बाद क्या होगा कि जब हम हमारा एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव करेंगे तो ये हमारे प्लैनेट के साथ ये मूव करेगा। और प्लैनेट के साथ उसका नाम अटैच है तो वो अपने नेम के साथ मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये कर लिया। अब हम सबसे फर्स्ट एक्सिस पे हम करेंगे रोटेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा की फ्रेम्स जो हैं, हमारे टाइमलाइन जो है हम इसको लेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे 0 पे 1 पे।
अब हम यहाँ पे आई प्रेस करेंगे और हमारे यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। आई प्रेस करने के बाद हम करेंगे रोटेशन, लोकेशन एंड स्केल, ये हमने किया। अब हम हमारे ना जेड एक्सिस हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम हमारे 60 सेकंड्स पे जाएंगे और इसको हम जेड एक्सिस की हम इसको पोजीशन करेंगे 360 और इसको हम कर देंगे की फ्रेम। अब अगर आप ये देखें तो ये हमारा प्लैनेट मूव करने लगा फॉर 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह से हम हमारे जो है वो सारे प्लैनेट्स पे एनिमेशन लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो हमने एनिमेट कर लिया है। ये देखें फॉर 1 मिनट। ठीक है, अब हमारा ये मॉडल जो है वो रेडी है। हम इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी उस पर, जैसे ये हमारे जो ब्लेंडर है, हम ब्लेंडर के मॉडल्स को हम किसी भी अदर सॉफ्टवेयर्स में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा ये जो सोलर सिस्टम का मॉडल है ये अपना यूज़ के रेडी हो गया है बिल्कुल। हम इसको किसी भी दूसरे उसमें सॉफ्टवेयर पे या किसी भी दूसरी चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हमने हमारे कंप्लीट कर लिया। तो अब हम हमारा ये नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। नए सेक्शन में हम हमारा बनाएंगे नया मॉडल जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर, वो भी एनिमेटेड। ये देखें, ये इस तरह से हमारी एनिमेटेड मोटर बनेगी। तो ये एनिमेटेड मोटर अब हमारी किस तरह से बनेगी, हाँ ऐसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह से अपना मॉडलिंग के साथ पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे हमारा फाइल्स, न्यू फाइल, जनरल। ये अब हमारा ब्लेंडर का न्यू इंटरफेस खुल गया है। अब हम इसको हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम हमारे स्टार्ट करेंगे हमारे डिफ़ॉल्ट क्यूब से। इसको हम करेंगे GZ1 और हम इसको करेंगे स्केल। ठीक है, हम स्केल इसको यहाँ से करेंगे, चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसको Z पे करते हैं 0.5 और छोटा करते हैं 0.05। ठीक है, X को हम करते हैं 4, बल्कि हम X को करते हैं 10, 8 और Y को भी हम करते हैं 8। ठीक है, ये देखें हमारा इस तरह का सरफेस ये बन गया है। अब ये देखें हमारा 0.05 जो है वो बहुत बारीक हो रहा था, बारीक हो रहा है, मतलब ये देखें इस तरह से, आप ये देखें इतना। तो हम यहाँ पे इसको स्केल करेंगे। ये Z के हैंडल को हमने पकड़ा, देखिए ये हमारा हो गया 0.06। तो हम इसको सिंपल कर देते हैं 0.08। ठीक है, ये देखें अब हमारा इस तरह का हो गया। इसको करते हैं GZ1-1, तो ये ग्राउंड लेवल पे आ गया। ठीक है, ये हमारी मॉडलिंग का सबसे पहला हमारा वो था कि हमने इसको हमारे बेस को रेडी किया। बेस को रेडी हमने किस तरह से किया कि हमने हमारे डिफ़ॉल्ट क्यूब की स्केलिंग चेंज की। Z एक्सिस पे हमने किया 0.08, X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे हमने किया 8 मीटर्स। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें, ये हमारे एजेस जो हैं वो शार्प एजेस हैं। तो हम इसको जाएंगे यहाँ से एडिट और ये हमारा है बेवल। हम ये लेंगे, बेवल लेंगे
ठीक है, ये हम करेंगे इसको सेलेक्ट, और हम हमारे स्क्रॉल बटन से जो है वो इसके सेगमेंट्स को जो है वो हम बड़ा मतलब ज़्यादा कर देंगे, ताकि ये देखिए हमारा शार्प एज जो है वो हमारा स्मूथ कर्व में हो जाए, इस तरह से। अब आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखें तो ये हमारा इस तरह से ये शार्प एज जो हमारा था वो हमारा कर्व हो गया। ठीक है, ये अब हमने हमारी बेस बना ली है। अब आगे हम चल के देखते हैं कि हम हमारे मॉडल को किस तरह से पूरा करते हैं। अब ये हमने हमारी बेस तो बना ली थी, ये देखें हमने हमारी बेस बना ली है। अब इसके बाद हम ये हमारी एक्चुअली हमारी बेस हमारी दो बनेंगी। हमारी दो बेसिस क्यों बनेंगी, एक तो हमारा जो फ्लैट नीचे का सरफेस होगा वो, और एक बेस हम बनाएंगे जिसके हम हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल मोटर उसको पूरा सेट करेंगे। जैसे कि अगर हमने स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम नीचे एक थर्माकोल की शीट लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक और शीट छोटी उसके साइज़ को छोटा करके, और फिर उसके ऊपर दूसरी शीट लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर हमारा पूरा मॉडल हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से हम ये करेंगे कि ये हमारा नीचे का बेस है जिसमें हमारी पूरी मोटर जो है वो उस पर लाई करेगी, और इसके बाद हमारी जो है इसके बाद इसके ऊपर एक छोटी सी और बेस बनाएंगे जिसके ऊपर हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स के मैग्नेट्स और मोटर्स और ये सब है उसको हम सेट करेंगे। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं हमारे इस बेस को, और इसको हम करते हैं शिफ्ट डी जी जेड, और इसको हम करते हैं स्केल। तो इसको हम स्केल यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक एक चीज़ इसको स्केल करना पड़ेगा। हम यहाँ से इसको शॉर्टकट से करेंगे स्केल, इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को और स्केल, तो देखें इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा और स्केल करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से स्केल कर दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं जी जेड, और इसके साथ पूरा हम इसको अटैच करते हैं। हमें इसके ऊपर इसको रखना है, इसके अंदर नहीं डाल देना है, क्योंकि अगर हम इसको अंदर डाल देंगे तो ये हमारा थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस तरह से हमारा बना लिया। अब हम ये हमारा बेस हमारा रेडी है। इसके बाद हम जो है हमारे इस पर मोटर्स के मैग्नेट्स लगाते हैं। तो मैग्नेट्स हम किस तरह से लगाएंगे, मैग्नेट्स लगाने के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे हमारा मैश जो कि होगा क्यूब। क्यूब हमने ऐड किया, इसको 1 किया, सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पे GZ1, इसको हम यहाँ ऊपर मूव करेंगे, 1 भी नहीं GZ यहाँ पे। अब हम हमारे जाएंगे टॉप व्यू पे और इसको हम करेंगे स्केल Y एक्सिस पे, और इसको हम करेंगे रोटेट सेट Z एक्सिस पे 90, इस तरह। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे GY, इधर मूव करेंगे, और इसी तरह से इसको हम डुप्लिकेट करके, ये तो हमारा एक मैग्नेट हो गया, इसको दूसरी तरफ मैग्नेट बनाने के लिए इसको हम करेंगे शिफ्ट D GZ, और हम इसको यहाँ मूव करेंगे। अब आप इसको टॉप व्यू से देखें कि आपने इसको किस तरह से सेम पोजीशंस में रखा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्पेस कम है और यहाँ पे हमारा स्पेस ज़्यादा है। इसको हम करेंगे GY, इसको भी थोड़ा सा हम करेंगे GY। ठीक है, ये हमारे मैग्नेट्स भी रेडी हैं। अब ये 2 मैग्नेट्स तो हमारे रेडी हैं। अब इसको हमने करना है कर्व, ताकि हमारे बीच में जो है वो मोटर आए और हमें लगे कि ये हमारे वाकई मैग्नेट्स के शेप में है, ना कि हमारे ये ब्रेक्स या किसी और चीज़ के तरीके के शेप के लगे। तो हम इसको करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको करने के लिए हम हमारा मॉडिफायर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मॉडिफायर इस्तेमाल करने से पहले हम इसको कर्व शेप में देना है। तो कर्व शेप देने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हमारा मैश, और वो होगा हमारा सिलेंडर GZ। ये हमने कर दिया GZ। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे रोटेट हमारे Y एक्सिस पे 90, ये इस तरह से हो गया। अब हम इसको हमारे टॉप व्यू पे जाएंगे। टॉप व्यू पे जाने के बाद हम इसको करेंगे हमारा स्केल
अब हम इसको मैच करते हैं कि हमारे वाई एक्सिस की स्केलिंग और इसकी स्केलिंग क्या है। तो ये हम इसको इस तरह से करेंगे। ये हमारा इस तरह से हमारा ये शेप, अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, तो ये देखिए हमारे शेप में पूरा इसको कर्व कर दिया है। अब ये हमने सिलेंडर तो लगा लिया। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको कर्व हमारे मैग्नेट्स को किस तरह से करते हैं और कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। तब तक अपना मॉडल यहाँ तक हमने रेडी किया है। अब आगे उसमें हम देखते हैं कि हम इस शेप को इस सिलेंडर के ज़रिए से कर्व कैसे करते हैं और कौन सा मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने हमारे यहाँ तक हमारे मैग्नेट्स को शेप फॉर्म कर दिया था, अब हमें इनको जो है वो कर्व शेप में फॉर्म करना है। तो कर्व शेप करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व शेप करने के लिए हम इस हमारे बॉक्स मैग्नेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, एक्टिव ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए हमारा क्यूब। तो उसके बाद हम यहाँ पे हमारे लगाएंगे मॉडिफायर और इसको हम करेंगे बूलियन। तो जैसे कि देखिए हमारा शेप इस तरह से हो गया। अगर हम हमारे सिलेंडर को हाइट करें तो देखिए हमारा कर्व हो गया। अब इसी तरह से हमारे सिलेंडर को हम वापस से अनहाइट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर सिलेंडर को सेलेक्ट करते हैं। चाहे तो आप पहले सिलेंडर को सेलेक्ट करें और फिर शिफ्ट करके इसको सेलेक्ट करें ताकि ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट रहे। और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे मॉडिफायर बूलियन और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हमारा सिलेंडर और यहाँ से हम इसको कर देंगे अप्लाई। इस पर भी हम आके इसको करेंगे अप्लाई। तो देखें अब हमारा सिलेंडर अगर हम हाइट करें तो ये हमारे मैग्नेट्स रेडी हैं। तो ये बूलियन मॉडिफायर बेसिकली है क्या, बूलियन मॉडिफायर बेसिकली ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का डिफरेंस, जैसे हमने इसको डिफरेंस पे किया, अब देखें यहाँ पे ये बूलियन मॉडिफायर है, हमने इसको डिफरेंस पे किया, यानी हमारे डिफरेंस का इसमें क्या मतलब है, कि डिफरेंस का इसमें ये मतलब है कि अगर आपके पास अगर कोई शेप है, आपको उसको किसी एक साइड से उसको किसी दूसरे शेप में फॉर्म करना है। जैसे हमने यहाँ पे इस क्यूब को एक साइड से स्क्वायर था तो हमने इसको कर्व किया, तो हमने इसका डिफरेंस लिया। अगर हम इसको यूनियन पे करेंगे तो यूनियन पे क्या होगा कि दोनों का शेप मिक्स हो जाएगा, वो मिक्स होके हमारा कोई एक नया शेप बनेगा। और इसी तरह से इंटरसेक्ट का भी है। इंटरसेक्ट का क्या है, इंटरसेक्ट भी इसी तरह से हमारा एक इस तरह का मॉडिफायर है कि वो आपको एक नया शेप दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट और यूनियन हमें दोनों नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारी एक साइड को कर्व करना था। तो सिर्फ एक साइड को कर्व करने के लिए हमने यहाँ पे हमारा पहले सिलेंडर को लिया, पूरे इसको सेट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे बूलियन मॉडिफायर में डिफरेंस को सेलेक्ट करके और हमारे ऑब्जेक्ट सेट करके हमने ये इसको इस तरह से कर दिया। अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे हमारे मैग्नेट्स तो रेडी कर लिए हैं। अब मैग्नेट्स रेडी कर लिए हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे नेम करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल मैग्नेट है और कौन सा साउथ पोल मैग्नेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ से हम ऐड करेंगे हमारा टेक्स्ट। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट ये रहा, इसको हम करेंगे एक्स एक्सिस पे 90, तो ये यूँ हो गया। फिर हम इसको करेंगे जेड एक्सिस पे 90, तो ये हमारा इस तरह से आ गया। टेक्स्ट लिया हमने, टेक्स्ट देखें जैसे कि हमारा ये सिलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पर है, तो हम इसको करेंगे GX, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको करेंगे हम GZ, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा एट द सेंटर। और अब हम इसको करेंगे GY, यहाँ पे ले आएंगे। और हम इसको टेक्स्ट को हम एडिट किस तरह से करेंगे, एडिट हम करेंगे और एडिट मोड में जाएंगे और हम इसको कर देंगे N, हम इसको कर देंगे N। फिर हमारे ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे और ये देखें हमारा टेक्स्ट एडिट हो गया। अब हम इसको करेंगे GZ और हम इसको यहाँ ले आएंगे GX और इसको इसके साथ स्टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमने नॉर्थ पोल का मैग्नेट बना दिया। अब हम इसको करेंगे शिफ्ट D GY और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। हमने इसको किया शिफ्ट D और GY करके हमने इसको यहाँ पे ले गए। अब हम इसको करेंगे हमारा एडिट मोड में जाके और इसको हम करेंगे S और फिर ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाएंगे। और ये देखें ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। अब देखें तो हमें थोड़ा सा इसका डिफरेंस लग रहा है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और GY और इसको हम करते हैं सेंटर पॉइंट।
ठीक है, ये हमने देखा कि हमारा बूलियन मॉडिफायर बेसिकली है क्या, वो क्या चीज़ करता है और किस चीज़ के काम आता है, हम उसको किस तरह से हमारे बूलियन मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे मोटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर के इस प्रोजेक्ट में और कौन सा शेप फॉर्म करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट को किस तरह से फाइनलाइज करते हैं। ये हमने हमारे यहाँ पे बेस और मैग्नेट्स हमारे रेडी कर लिए हैं। अब बेस और मैग्नेट्स के बाद हमारे जो है वो मोटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मोटर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोटर बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले तो हमारे मोटर के बीच पे बेस ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से इसी को ले लेते हैं और इसको हम करते हैं शिफ्ट डी जी जेड और इसको हम करते हैं स्केल। ठीक है, इतना हमारा स्केल बहुत है इसके लिए। टॉप व्यू पे जाते हैं और इसको हम इस पोजीशन पे लेके आते हैं। तो इसको हम करेंगे जी एक्स, यहाँ पे ले आएंगे और इसको हम करेंगे अब जी जेड। इसका जो वाई स्केल है, इसके वाई स्केल को हम थोड़ा बड़ा करेंगे 0.05। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारे स्क्रूज, ताकि ये हमारा जैसे स्क्रूज हम लगाएंगे कि हमने इस पर किया है, जो हमने इसको बनाया और इसको हम जो है स्क्रू से फिक्स करेंगे बिल्कुल इस तरह से कि हम इसको रियल शेप फॉर्म देते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा ऐड करेंगे मैश सिलेंडर और इसको हम करेंगे स्केल। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री। देखें, ये हमारा बिल्कुल इस तरह से माइनर से हमारा ये रेडी है। इसको हम जेड एक्सिस पे भी थोड़ा नीचे करेंगे। जेड एक्सिस पे हम इसको करेंगे 0.05। ठीक है, अब ये हमने लिया, अब इसको हम करते हैं, ये रहा। ठीक है, ये हमने इसको माइनर से है इसलिए हमने इतना इसको जूम किया। इसको हम सेलेक्ट करते हैं जी सेट जी वाई जी एक्स। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, 0.1 और इसको हम करते हैं 0.05 0.05। जी वाई जी एक्स, सॉरी शिफ्ट डी करके हम इसको जी एक्स करना था। शिफ्ट डी जी एक्स। अब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा जी वाई थोड़ा ऊपर मूव करेंगे। अब हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी जी वाई यहाँ पे। तो देखें, इस तरह से हमारे ये स्क्रूज भी रेडी हैं। अब आगे हम इसके बनाएंगे। हम इन्हीं इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इस सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं और इस सिलेंडर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे हमारे जो मोटर का जो मेन इंजन आप कह लें, या हमारा जो मेन सर्किट होगा वो यहाँ पे हम बनाएंगे। तो उसको ऐसे बनाने के लिए हम उस पर इसको उसके स्टैंड्स भी बनाने हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे शिफ्ट डी जी जेड, इधर कर लें, और इसको हम करें जी वाई यहाँ पे। इसको सेलेक्ट कर लिया है, अब इसको करते हैं जी एक्स और जी वाई यहाँ पे और इसको करते हैं शिफ्ट डी जी वाई यहाँ पे। दोनों को सेलेक्ट करते हैं
जी एक्स यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे आते हैं दोनों को जी जेड ठीक है, ये हमने लिया। अब हम इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं और दोनों का जो हमारा z का स्केल है उसको इंक्रीज करते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा उसी को वो से स्केल करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लेते हैं और इसको हम करते हैं 0.5, तो ये हमारा बड़ा हो गया। इसी तरह से इसको भी हम करते हैं 0.5, आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं जी जेड। ठीक है, ये हमारे इस तरह से स्टैंड्स हमारे तैयार हो गए। अब हम इस पर बनाएंगे हमारे मोटर का जो है वो सर्किट। तो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि हम सर्किट को किस तरह से बनाते हैं। अभी हमने हमारी मोटर की बेस बना ली थी। अब मोटर की बेस बनाने के बाद हम यहाँ पे हमारा मोटर को, जो हमारा बेसिक मोटर है, अब हम उसको हम बनाते हैं। तो उसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए हम हमारा लेंगे, हम हमारे सिलेंडर को ही लेंगे। यहाँ से हम हमारा नया सिलेंडर ऐड करते हैं, मैश सिलेंडर, और इसकी हम करते हैं एक्स एक्सिस पे 0.5, वाई एक्सिस पे भी 0.5 और जेड एक्सिस पे भी 0.5, और इसको हम करते हैं रोटेट वाई एक्सिस पे 90, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया। अब हम इसको करते हैं जी जेड, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, सेलेक्ट बॉक्स पे, और इसको करते हैं हम जी जेड जी एक्स। तो देखें तो इस तरह से हमारा ये, हमने मोटर का जो हमारा अंदर का सर्किट था उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। इसको चाहें तो हम इसको थोड़ा और अंदर कर सकते हैं, जी जेड, ये इस तरह से हो गया। अब हमारा ये बेसिक, हमारा ये एक्चुअल हमारी मोटर है। अब इसके ऊपर, मोटर के ऊपर हम हमारा मोटर केस लगाएंगे। तो मोटर केस हम किस तरह से लगाएंगे कि जो कि हमारा रोटेट करेगा। तो हम किस तरह से लगाएंगे, हम हमारे सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे और हम इसको करेंगे शिफ्ट डी और स्केल करेंगे इस तरह से। और अब हमारा जो ऊपर का हमारा जो सिलेंडर है इसको हम करेंगे स्केल एक्स एक्सिस पे, इस तरह से। और अब हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि ये हमारा सेपरेट है, सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे हमारा ऐड करेंगे हमारा मैश वापस से, और मैश में हम लेंगे हमारा क्यूब, इसकी स्केल भी हम करेंगे 0.5, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम इसको करेंगे, इसको सेलेक्ट किया जी जेड, और इसको करेंगे जी एक्स यहाँ पे एट दी सेंटर। ये हम इसको सेंटर में ले आए। अब हम इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं, इस तरह से हमने ये कर दिया। अब हम यहाँ पे इस पर हमारा वापस बूलियन मॉडिफायर लगाएंगे। क्यों बूलियन मॉडिफायर लगाएंगे कि हमें यहाँ पे हमारे ये वाले सिलेंडर को हमारे मतलब से हमारा जो मोटर है, मोटर के केस को हमको मोटर से सेपरेट करना है। तो वो हम इस तरह से करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे बूलियन, और बूलियन में हम जाएंगे हमारे डिफरेंस पे,
और ये हमारा क्यूब है, क्यूब 5, ठीक है, इसको हमने कर दिया। अब हमारे ये क्यूब 5 जो है, क्यूब 5 को अगर हाइड करें तो ये देखिए हमारा इस तरह से हो गया। तो हम हमारे क्यूब 5 को हाइड ही रखेंगे और इसको हम करेंगे अप्लाई। और ये वाले हमको इसको करेंगे हम थोड़ा सा स्केल, तो ये देखें इस तरह से। तो ये हमारा मोटर केस इस तरह से हमारा रेडी है। अब मोटर केस के बाद हम करेंगे, हम वायरिंग बनाएंगे, हम इसका सेल बनाएंगे और लास्टली हमारा रह जाएगा हमारी इलेक्ट्रिकल रॉड और हमारा मटेरियल, ठीक है। इस तरह से हमने हमारा ये बना लिया। अब हम हमारे इसमें नेक्स्ट उसमें हमने मोटर का सर्किट बनाया। अब नेक्स्ट उसमें हम हमारे बनाते हैं वायरिंग की, हमारी वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो ये हमने हमारी मोटर हमारी तैयार कर ली थी। अब हम मोटर के बाद हम हमारा बनाएंगे हमारे वायर्स, कि हम वायर्स की किस तरह से सेटिंग करते हैं। तो वायर्स को बनाने के लिए हम हमारा ये वाला सिलेंडर सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट व्यू पे जाते हैं और उसको करते हैं हम शिफ्ट DGY, यहाँ पे लेके आते हैं इसको हम, और इसको हम करते हैं GZ, और इसकी स्केलिंग जो है वो हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं 0.7, इसको सेलेक्ट किया GZ। अब इस 0.7 इसको हम करते हैं 0.65, और अब हम इसको करते हैं GZ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट DGY, यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम करते हैं रोटेट, इसको रोटेट करते हैं हम X एक्सिस पे 90, GZ GY यहाँ पे। अब बेसिकली हम इसको पहले छोटा करते हैं, छोटा किस तरह से करते हैं 0.4 GY, 0.4 भी बड़ा है तो इसको हम करते हैं 0.1, ठीक है, 0.3, और इसको हम करते हैं GY यहाँ पे। इसी तरह से हमने इसको कर लिया। अब हम इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट DGY, यहाँ पे मूव करते हैं और इसको हम करते हैं रोटेट Z एक्सिस पे 90 नहीं बल्कि 180, Z एक्सिस पे 180, ठीक है, इसको हमने कर दिया। और ये हमने किया। अब इसको हम करते हैं दोनों को सेलेक्ट GY यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम करते हैं शिफ्ट DGY, और इसको हम रोटेट करते हैं X एक्सिस पे 90, GY स्केल, इसको हमने Y एक्सिस पे स्केल करना है GY, GZ, ठीक है। ये हमने हमारे ये इस तरह से हमने बनाया। अब इसकी को हम करते हैं, ये वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं शिफ्ट DGY, शिफ्ट DGY, इसी तरह से इसको वापस सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं हम शिफ्ट DGX, रोटेट करते हैं इसको हम Z पे 90 डिग्रीज,
और इसी को सेलेक्ट करके GX, GY, GX यहाँ पे, और इसको करते हैं स्केल। स्केल हम इसको करते हैं स्केल X, कि ये सिर्फ X एक्सिस पे स्केल होगा। GY, GX, ठीक है। इसी तरह से इसको हम वापस करते हैं Shift D, GY, और यहाँ पर अब यहाँ पे हम हमारा बनाएंगे इसी तरह से कि हम ये वाले को लेते हैं और इसको हम करते हैं Shift D, GX। इसको हमने क्यों लिया, इसको हमने इसलिए लिया, अब यहाँ से इस वाले को लेते हैं और इसको हम करते हैं Shift D, GX। इसको हमने क्यों लिया, हमने इसी को वापस से सेलेक्ट करके यहाँ पे पूरा नहीं किया क्योंकि हमें मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल पावर भी चाहिए और पावर के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा सेल का बॉक्स। तो वो सेल का बॉक्स हमारा किस तरह से बनेगा, सेल का बॉक्स हमारा इस तरह से बनेगा कि हम यहाँ पे हमारा वापस से मैश ऐड करते हैं और वो हम लेते हैं क्यूब GX, यहाँ पे लेके आते हैं, इसको हम कहते हैं GZ। स्केल्स हम इसके करते हैं 0.5, 0.5, 0.5, y एक्सिस पे इसका स्केल हम करते हैं 0.8, 0.85 करते हैं, 0.85। इसी तरह से हम x एक्सिस पे भी इसको करते हैं 0.85। एडिट मोड में जाते हैं, एडिट मोड में जाने के बाद हम हमारा यहाँ पे फेस सेलेक्ट करते हैं, ये टॉप फेस सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं डिलीट ताकि ये हमारा एम्प्टी बॉक्स हो जाए। एम्प्टी बॉक्स हो गया। अब एम्प्टी बॉक्स के बाद हमारा ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे हम वापस ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं और ऑब्जेक्ट मोड पे जाने के बाद हमारा ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को करते हैं हम Shift D, GX। इसको अब हम करते हैं रोटेट Z एक्सिस पे 90, टॉप व्यू पे जाते हैं और टॉप व्यू पे जाने के बाद हम इसको करते हैं स्केल और इसको हम करते हैं हम GZ यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह से हमारा सेल भी रेडी है। तो इसमें हमने हमारे इस वीडियो में हमने किया कि हमने हमारी जो है वो मोटर की वायरिंग की है। मोटर की वायरिंग करने के बाद हमने यहाँ पे हमारा सेल बनाया है और अब इस तरह से हमारा लास्ट इसमें रह गया है हमारा इलेक्ट्रिकल रॉड। नेक्स्ट उसमें हम करते हैं इलेक्ट्रिकल रॉड बनाते हैं और फिर इसको हम मटीरियल करके इसको एनिमेट करके हमारे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं। अब यहाँ पे हम हमारी बनाते हैं इलेक्ट्रिकल रॉड। इलेक्ट्रिकल रॉड हम किस तरह से बनाएंगे, हमारे टॉप व्यू पे हम जाएंगे और हमारा ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा वायर का ये सिलेंडर है, हम इस वाले सिलेंडर को हम लेते हैं Shift D, GY, यहाँ पे लेके आते हैं और इसको आप करते हैं स्केल GY, Shift D, GY, GZ, इसका हम करते हैं x एक्सिस पे हम इसको करते हैं 0.05, 0.1, 0.1,
इसको हम कहते हैं 0.1। वापस से हम हमारे इस पे जाते हैं, ठीक है, 0.07। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं शिफ्ट डी जी वाई। अब इसको करते हैं शिफ्ट डी जी वाई। रोटेट इसको हम करते हैं जेड एक्सिस पे 90 है, इसको हम करते हैं 180। और इसको करते हैं स्केल वाई एक्सिस जी वाई। यहाँ पे इस तरह जी एक्स यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से बनाएंगे। इसको हम लेंगे जी शिफ्ट डी जी एक्स और इसको हम करेंगे स्केल जी वाई, शिफ्ट डी जी वाई। स्केलिंग इसकी थोड़ी सी और छोटी करेंगे। ये हो गया हमारा 0.445 जी वाई एंड जी वाई। अब यहाँ से हम इसको वापस से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमको करते हैं शिफ्ट डी जी एक्स और इसको करते हैं रोटेट जेड एक्सिस पे 270 और इसको हम यहाँ पे करते हैं जी एक्स जी वाई, शिफ्ट डी जी वाई। अब हम इसको ऊपर से सेलेक्ट करते हैं। आइए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं जी एक्स जी वाई। अब हम इसको ऑल सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं कंट्रोल जे फॉर जॉइन टू मेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो अब हमें देखो इसको सेलेक्ट करें तो ये तो हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से अब हमारी वायरिंग को भी सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल जे। अब ये हमारा हो गया सिंगल ऑब्जेक्ट इस तरह से। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं थोड़ा सा जी जेड। ठीक है, ये अब हमारा ये रेडी है। हमने हमारी इलेक्ट्रिकल रॉड भी बना ली। अब हम इसको एनिमेट करते हैं। एनिमेट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और देखते हैं हम इसमें हमारा मटेरियल किस तरह से लगाते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल फाइनल हो गया। अब हमें इस पर हमारा सिर्फ मटेरियल लगाना है। तो मटेरियल सबसे पहले हम इस पर मटेरियल लगाना शुरू करते हैं। हम इस बेस से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे। इसको हम कहते हैं बेस और इस बेस का कलर लेते हैं हम ग्रे, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं हमारे व्यू पोर्ट पे और इसका हम कलर जो है वो करते हैं ब्लैक।
ठीक है, इस तरह से ये किया हमने इसको किया मेटालिक ब्लैक, इन सबको मेटालिक ब्लैक किया। अब हमारे ये जो सिलेंडर्स हैं इन पे भी हम यही करते हैं। अब ये है, इस पे हमारा जो है वो बेस कलर ये वाला लाइट वाला करते हैं ताकि हमारे ठीक है, ये हमने इस तरह से किया। अब हमारे ये जो है हमारे अंदर का जो मोटर है इस पे भी हम करते हैं ये ब्लैक, और ये बाहर वाला जो है इस पे हम न्यू मटेरियल ऐड करते हैं। इस तरह, और हमारे जो वायर्स हैं वायर्स पे हम हमारा नया मटेरियल लगाते हैं। और यही सेम कलर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट हमारी रॉड पे लगाते हैं। ये हमारा होगा ब्लू, और ये हमारा होगा रेड। इस तरह से हमारा ये जो बॉक्स होगा, बॉक्स हमारा होगा ब्लैक कलर का, और हमारे जो सेल होगा सेल पे नया लगाते हैं। ये इस तरह से हमने हमारे इसको मटेरियलाइज भी कर लिया है। तो ये देखें, जैसे हमारा मॉडल रेडी था कि हमने हमारे मॉडल को मटेरियल कर लिया था, हमारा मॉडल जो है वो टोटली रेडी था। अब इसके बाद हमें करना है इसका एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, एनिमेशन हम करेंगे कि हमारे ये वाला जो की फ्रेम का पोर्शन है इसको हम यहाँ से, ये यहाँ पे नीचे होता है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट फ्रॉम 1, अगर आप चाहो तो स्टार्ट फ्रॉम 0 भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, ये 1 की फ्रेम है, और यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स टू 90, ताकि ये सिर्फ 90 की फ्रेम्स तक ही चलेगा, उसके बाद जो है वो वापस 1 से रिपीट होगा। तो अब हम एनिमेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो सिलेंडर है मोटर कवर, क्योंकि मोटर कवर के साथ साथ हमारी ये रॉड जो है वो मूव करेगी। तो मोटर कवर को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे हमारा रोटेशन का जो है वो टूल हम अपना एक्टिवेट करेंगे, और इसके बाद देखेंगे हमारा x एक्सिस पे ये हमारा यूँ रोटेट करेगा। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे आई, इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू, और यहाँ पे हम जाएंगे, इसका सेलेक्ट करेंगे लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल, हम तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा की फ्रेम जनरेट हो गया। अब हम यहाँ से इसको आगे लेकर आएंगे, यहाँ पे पहले 30 पे, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी एक ही की फ्रेम में जो है वो उसको कर सकते हैं। 90 पे ले आए, 90 पे लेके आने के बाद इसको x के उसमें करेंगे हम, यहाँ से अगर देखें हम इसको घुमाएं, हमारा ये y एक्सिस पे घूम रहा है इस तरह से, और इस पे लेकर आके हम यहाँ पे हमने इसको रोटेट कर दिया। y पे लेकर आके हमने हमारा एरो रखा, और y पे रखे आने के बाद हमने यहाँ पे इसको करेंगे की फ्रेम को ऐड। तो अब ये देखें, अगर आप इसको बैक लेके जाएं और इस यहाँ पे स्टार्ट करें, तो ये देखें हमारा मूव कर रहा है, और जैसे ही हमारा 90 की फ्रेम्स पे आएगा ये वापस हमारा 1 की फ्रेम पे चला जाएगा। वापस से हम इसको बैक करेंगे, और अब हम हमारे रॉड पे आएंगे, देखें हमारे पास कोई की फ्रेम है नहीं, मौजूद नहीं है। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको रॉड को सेलेक्ट किया है, रॉड को सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, हम इसको रॉड को सेलेक्ट करेंगे। रॉड को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, रॉड को सेलेक्ट करने के बाद हम सेम वही करेंगे जो हमने हमारे मोटर कवर के साथ किया था। मोटर कवर में हमने किया था कि हमने रॉड पे क्लिक किया, रोटेशन टूल को एक्टिवेट किया, और उसके बाद हमने आई प्रेस किया फॉर की फ्रेम मेन्यू, और यहाँ पे हम करेंगे लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। ये हमारा की फ्रेम ऐड हो गया, और यहाँ पे हमारे जो है ये हाईलाइटेड हो गया। अब हम इसको ड्रैग करके यहाँ 90 पे लेकर आएंगे। 90 पे लेके आने के बाद हम इसको x एक्सिस को हमारे जो है इसको मूव करेंगे, तो ये हमारा रॉड मूव करेगा, और वापस से हम यहाँ पे एक y पे लेकर आके ये हमारा एरो सेट करेंगे, एरो को करेंगे, और यहाँ पे हम आई प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा की फ्रेम इंसर्ट हो जाएगा। अब देखें, अगर बैक पे जाते हैं और इसको हम एनिमेशन को हमारे स्टार्ट करते हैं,
तो ये देखिए हमारा मोटा कवर और हमारी रॉड दोनों साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बहुत सी सिंपल सी एनिमेशन थी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं था, लेकिन हमने क्या, इसको पहले हमने इसको पूरा सेट करना है, उसके बाद हमने इसको एनिमेट करना है। आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी एनिमेट कर सकते हैं और चाहें तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग भी करेंगे तो भी मूव दोनों साथ ही करेंगे। देखिए हमारा मॉडल अब रेडी है। अब लास्ट चीज़ इसमें रह गई कि हमने हमारी एनिमेशन रेंडर कैसे करनी है। तो एनिमेशन रेंडर करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे हमारे आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में। आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये हमारा आउटपुट जो हमारे की फ्रेम्स को सेट करेंगे कि 30 की फ्रेम्स पर सेकंड, तो ये हमारी एनिमेशन पूरी परफेक्ट जो है वो एनिमेट होगी। यहाँ पे हम आएंगे हमारे आउटपुट में और हमारे आउटपुट में हमारी जो है वो जो सेव फाइल है उसको हमारे देखें हम यहाँ पे जहाँ पे भी हम सेव करेंगे ये हमारी यहाँ पे सेव फाइल आ जाएगी। और फाइल फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, फाइल फॉर्मेट को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे FFmpeg वीडियोज़। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारी एनिमेशन को भी रेंडर कर लिया। अब आप अगर एनिमेशन को रेंडर हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स कर ली हैं। अब एनिमेशन को रेंडर करने के लिए हम करेंगे Ctrl F12, तो ये इस तरह से हमारी एनिमेशन रेंडर होगी। तो देखिए हमारी कितनी स्लो एनिमेशन मूव कर रही है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी जो वो वीडियो है वो हमारी वीडियो सेव हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे आएंगे हमारी रेंडर वीडियोज़ में, तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी एनिमेशन हमारी जो है वो रेंडर हो जाएगी। ठीक है, आज हमने हमारे ये मॉडल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं हमारे फुल कोर्स में कि हम उस कोर्स में आगे कौन से हमारी वीडियोस को हम बनाएंगे और कौन सी जनरेट करेंगे और हमारा कौन सा मॉडल जो है वो हम नया क्रिएट करेंगे। तो अब